Hello everyone, this is योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9। तो आज जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग ले आए हैं DOE की तरफ से एक वर्कशीट निकाली है। साइंस की है ये वर्कशीट, क्लास 10th के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 1, जिसकी डेट हमारे पास है 5 जुलाई 2021। ठीक है, ये आप सभी की पहली वर्कशीट है, क्लास 10th की साइंस की पहली वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या दे रखा है। तो इस वर्कशीट में हमें दे रखा है सिंबल्स एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज, यानी कि हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज पढ़ेंगे हम लोग इस वर्कशीट में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है। In class 9th, you studied about cations, the positive ion, and the anions, the negative ions, and the formula formed by combination of these cations and ions. But to study this, you need to what are the symbols and valencies of these ions. Here we go. ठीक है गाइस, तो इसका मतलब है कि क्लास 9th में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कैटियंस और एनियंस के बारे में। कैटियंस क्या होते हैं? जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें हम कैटियंस कहते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हें हम एनियंस कहते हैं। तो इसके बारे में हमने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा था, और हमने ये सीखा था कि फॉर्मूला कैसे बनता है इनके कॉम्बिनेशन से। द फॉर्मूला फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैटियंस एंड आयंस, इनके कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला कैसे बनता है। लेकिन हमें फॉर्मूला बनाने से पहले इनकी वैलेंसीज और इनके सिंबल्स पता होने चाहिए। तो आज हम इनके वही पढ़ेंगे कि इनके क्या सिंबल्स होते हैं और इनकी क्या वैलेंसीज होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें टेबल दी हुई है, नेम ऑफ एलिमेंट्स। इधर ये यहाँ पे ये एलिमेंट्स के बहुत सारे नाम दे रखे हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, ये नाम एलिमेंट्स के दे रखे हैं हमें यहाँ पे बहुत सारे। और यहाँ पर उनके सिंबल्स दे रखे हैं, ये जो है ये उनके सिंबल्स हैं। और यहाँ पर उनकी वैलेंसीज दे रखी है, ये वैलेंसीज है। तो एक एक एलिमेंट के यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि हाइड्रोजन है, उसका सिंबल है H, उसकी वैलेंसी है +1। सिल्वर का सिंबल Ag, उसकी वैलेंसी +1। सोडियम का सिंबल Na की वैलेंसी +1। पोटेशियम का सिंबल K की वैलेंसी यानी कि पोटेशियम की वैलेंसी +1। कॉपर का सिंबल Cu, कॉपर की वैलेंसी है +2 और +1। ये दो वैलेंसी क्यों है, हम ये आगे वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम Mg +2, जिंक Zn +2, कैल्शियम Ca +2, आयरन Fe +2+3, एल्यूमिनियम Al +3, ऑक्सीजन O-2, सल्फर S-2, नाइट्रोजन N 3 and 5, फॉस्फोरस P 3 and 5, एमोनियम NH4 +1। तो ये सब हमने कुछ कैटियंस यानी कि पॉजिटिव आयंस के हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज हमने यहाँ पर पढ़ी, कुछ पॉजिटिव आयंस की। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़े नेगेटिव आयंस यानी हमारे एनियंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनियंस नेगेटिव आयंस, उनके यहाँ पर ये नाम है, एलिमेंट के नेम्स, एलिमेंट के सिंबल और उनकी वैलेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोक्साइल OH-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट NO2-1, एक्सीटेट CH3COO-1, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-1, कार्बोनेट CO3-2, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, नाइट्राइड N-3, फॉस्फेट PO4-3। तो ये हमने कुछ एनियंस यानी नेगेटिव आयंस की हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज पढ़ी। यहाँ पर हमारी वर्कशीट में ऊपर एक हमें छोटा सा नोट दिया हुआ है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, नोट में यहाँ पर कुछ छोटे से, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स एंड एनियंस which have same symbols but different names. Example: oxygen and oxide, sulfur and sulfide, nitrogen and nitride,
क्लोरीन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो ठीक है, इस नोट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स और कुछ एनियंस, यानी कि इन एलिमेंट्स में और नीचे जो एनियंस दे रखे हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल सेम है, जिनके सिंबल्स सेम है लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ऑक्सीजन और ऑक्साइड। ऑक्सीजन का सिंबल जो है वो भी ओ है और ऑक्साइड का जो सिंबल है वो भी ओ ही है। तो ये एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे जाके। यहाँ पर देखिए, ऑक्साइड का सिंबल क्या है? ओ। ऑक्साइड का सिंबल ओ है यहाँ पर। और ठीक ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंबल भी ओ ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंबल ओ ही है। इसका एक ये एग्जांपल हो गया है। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स और दे रखे हैं, जैसे सल्फर का एस है, और अगर हम यहीं पर सल्फाइड का देखें तो सल्फाइड का भी एस ही है। ये रहा सल्फाइड और यहाँ पर उसका सिंबल एस। तो कुछ सिंबल सेम होते हैं, तो इससे का ध्यान रखना चाहिए जब हम यूज़ करें इनको, तो या उसका सिंबल का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हमें अब फॉर्मूला का फॉर्मेशन बताया गया, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला बनता कैसे है। हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, हमने क्लास 9th में भी सीखा था, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा सीख रहे हैं एक बार। जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ पर सीख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला बनता कैसे है। फॉर्मूला आर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फॉर्मूला आर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द वैलेंसीज ऑफ कैटियंस एंड आयंस। जो फॉर्मूला होता है वो कैटियंस और आयंस के इंटरचेंज से हो बनता है, इंटरचेंज से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या क्या है, मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं? Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। तो यहाँ पर Mg का और Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? +2 और क्लोराइड की -1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ये निकल के आ गया MgCl2। यानी कि अगर हमने Mg को -1 से मल्टीप्लाई करा तो Mg आया, और Cl को +2 से मल्टीप्लाई करा तो Cl2 आ गया। समझ में आया? ऐसे फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। द वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन एज सबस्क्रिप्ट। जो वैलेंसी होते हैं वो हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती है, यानी कि नीचे लिखी जाती है। यहाँ पे देखिए, Cl को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 2 जो है वो नीचे लिखा गया। ठीक है, यही है इसका मतलब। इन द केस ऑफ रेडिकल्स, in the case of radicals like SCO in the case of radicals like SCO3, number is required to be written, then put radical in bracket, then write the number, example CaHCO3। ठीक है, तो जहाँ पर रेडिकल्स, कुछ रेडिकल्स में हम लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ रेडिकल्स के बाहर ब्रैकेट लगाकर हमें करना पड़ता है। यानी कि अगर हम Ca कैल्शियम को हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम मल्टीप्लाई के इनको करते हैं, इनका फॉर्मूला बनाते हैं, तो हमारा कुछ ऐसे फॉर्मूला बनना चाहिए। देखिए Ca और फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे HCO3 और फिर ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे 2, जैसा कि यहाँ पर शॉर्ट में आपको दिखा भी रखा है। नीचे देख सकते हैं Ca ब्रैकेट के अंदर HCO, फिर 3 ब्रैकेट के अंदर ही, और फिर ब्रैकेट बंद करके बाहर 2। इस तरह से हमें ब्रैकेट लगाकर हम फॉर्मूला हमें बनाना चाहिए। अब यहाँ पर वर्कशीट में हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस है जो हमें कॉपी में करने हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है जो राइट द सिंबल ऑफ एंड वैलेंसीज ऑफ। हमें नीचे कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, इनकी हमें सिंबल और वैलेंसी लिखनी है। तो सबसे पहला है सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो हम नीचे चल के देख लेते आइए क्या है इनके आंसर्स। तो जो हमारा पहला है यहाँ पर देखिए, राइट द सिंबल एंड वैलेंसीज ऑफ। तो एलिमेंट्स, सिंबल और वैलेंसी। सोडियम जो है पहला, सोडियम का सिंबल होता है Na और वैलेंसी होती है +1। सिल्वर दूसरा, सिल्वर का Ag +1। क्लोरीन का Cl -1। ऑक्साइड का O -2। सल्फाइड का S -2। कैल्शियम का Ca +2। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर आंसर्स दिखा दिए हैं कि कैसे आपको करने हैं। कॉपी में भी आपको ठीक इसी तरह से करने हैं, एक तरह से आप टेबल बनाकर कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हमारे वर्कशीट में क्या दे रखा है। नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें यहाँ पर नीचे बहुत सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर इनका हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाना सीखा ही है। ये तो ये इसी तरीके से हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। वही क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो जो हमारा पहला कंपाउंड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, आपको ये फार्मूलाज गूगल पे आप सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन सही तरीका जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यही होता है। अगर आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला ऐसे लिख देते हैं आंसर डालकर तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी आप उतनी बड़े क्लास में नहीं आए कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सके, इसलिए आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ता है, तभी आपका आंसर सही जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा जो सबसे पहला, उसमें है कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, और कार्बोनेट का CO3। कैल्शियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आ गया CaCO3। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा जिंक सल्फेट। जिंक का सिंबल Zn, सल्फेट का SO4। जिंक की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आ गया ZnSO4। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको भी कॉपी में इसी तरह से करना है। सेकंड जो है वो है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, सल्फेट का SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट की -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, Al2 और ब्रैकेट में SO4 और ब्रैकेट के बाहर 3, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेडिकल है इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ करा है। जैसा हमने वहाँ पे पढ़ा था ना ब्रैकेट में लगाना है, वही हमने यहाँ पर यूज़ करा है। अगला है सिल्वर क्लोराइड। फोर्थ जो है हमारा वो है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का सिंबल है Ag, क्लोराइड का है Cl। सिल्वर की वैलेंसी है +1, क्लोराइड की -1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आ गया हमारा AgCl। चलिए हम हमारा जो है फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल है Na, कार्बोनेट का CO3। यहाँ पर भी आप देखिए रेडिकल एक तरह से तो, लेकिन देखते हैं कि ये क्या होगा। सोडियम को दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बन गया Na2CO3। ये था रेडिकल, लेकिन हमने इसे मल्टीप्लाई किससे करा, सॉरी ये था रेडिकल, लेकिन हमने इसे मल्टीप्लाई किससे करा, +1 से। तो इसलिए यहाँ पर कुछ 1 तो हम लिखते ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया नहीं, सीधा लिख दिया, इसलिए हमारा आंसर आ गया NaCO3। अगला है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पोटेशियम का सिंबल K, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल HCO3। पोटेशियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी -1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया KHCO3। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे करना है। चलिए अगला कॉपी में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला पार्ट है। अगला है हमारा आयरन सल्फेट। आयरन का सिंबल Fe, सल्फेट का SO4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये भी एक रेडिकल है। आयरन का वैलेंसी +2, सल्फेट की -2। तो यहाँ पर अब हमने देखिए कि ये दोनों सेम ही है। -2 अगर हम इसमें कर देते हैं और ये Fe, तो ये कुछ इस तरह से हमें लिखना चाहिए था Fe2SO4 ब्रैकेट के बाहर 2, लेकिन हमने ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, इसलिए हमारा ये आंसर बचा FeSO4। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि हमने ये 2 क्यों नहीं लिखा, FeSO4 खाली क्यों लिखा। अगला है स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का जो सिंबल है वो है Cu और सल्फेट का SO4। दोनों की वैलेंसी +2 और एक की -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा CuSO4। जैसा मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर हमने ये 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों में सेम है तो वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वो डिलीट हो जाता है, इसलिए हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाता है CuSO4। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हम हमारी वो जो वर्कशीट है वो ख़त्म हो गई है।
यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं टोटली। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आपको अगर ऐसी रोज़ वर्कशीट चाहिए मेरे द्वारा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर रोज़ यही वर्कशीट्स साइंस की क्लास 10th की आती रहेगी डेली। तो स्टूडेंट्स, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आप क्लास 10th में आ गए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आप कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें हर सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप उस पर मेरी एक वीडियो चाहते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैंने उस पर हर सब्जेक्ट पे हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, ये सभी सब्जेक्ट्स पे क्लास 10th के लिए स्पेशली, बाकी सब क्लासों के लिए भी, लेकिन स्पेशली फॉर क्लास 10th के लिए मैंने सभी के लिए बता दिया है कि कौन सा यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर आप वहां से चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को आप देखें उस सॉरी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली यहाँ पर साइंस की क्लास 10th की वर्कशीट डेली मिलेगी। जब भी आपकी वर्कशीट अब 2 आएगी तो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। इसलिए अगर आप डेली वर्कशीट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।